अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मदरसा इंग्लिश एकेडमी। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वर्ब की तारीफ़ और उसके अक़साम पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि फ़िल किसको कहते हैं और फ़िल की कितनी किस्में होती हैं। तो हमने पढ़ा था कि फ़िल दो तरह के होते हैं। एक तो वर्ब वो होता है, यानी एक तो हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा होता है मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब की दो किस्में होती हैं। नंबर एक जो हमने पढ़ी थी वो प्राइमरी वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, जो इज, एम आर, वाज वर, डू, डिड, डज और हैज, हैव, हैड। और दूसरी हमने पढ़ी थी मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जो कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट। और इसके अलावा दूसरी किस्म जो है वो मेन वर्ब है, जो रीड, टच, स्पीक, थिंक वगैरह थी। तो आज हम वर्ब की फ़िल की दूसरी तकसीम पढ़ते हैं, जो कि फ़िल जिसको हमने अरबी ग्रामर में फ़िल लाज़िम और फ़िल मुतअद्दी के तौर पर पढ़ा है, कि यानी वो वर्ब, वो फ़िल जो अपने बाद क्या है मफ़ऊल को मफ़ऊल को चाहे वो तो हमारा ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है, और जो अपने बाद जो है मफ़ऊल को ना चाहे, सिर्फ सब्जेक्ट पर यानी सिर्फ फाइल पर पूरा हो जाए, वो हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। तो देखिए मिसाल के तौर पर समझते हैं। देखिए वर्ब की दूसरी तकसीम जो होती है वो ट्रांसिटिव वर्ब यानी फ़िल मुतअद्दी, और दूसरा टाइप है इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसको हम फ़िल लाज़िम कहते हैं। देखिए तो फ़िल मुतअद्दी तो हमेशा अपने बाद जो है फ़िल जो होता है हमेशा अपने बाद मफ़ऊल को जाएगा, खैर वो एक मफ़ऊल होगा या दो मफ़ऊल होगा। तो देखिए हमज़ा रीड्स द ग्लोरियस कुरान। हमज़ा हमारा सब्जेक्ट है। हमज़ा जो है वो कुरान मुक़द्दस पढ़ता है। आप चाहे इसकी जगह रिसाइट वर्ड भी यूज़ करते हैं रीड की जगह, क्यों रीड एक उमूमन पढ़ना आता है, जिसका माने सिर्फ पढ़ना आता है, लेकिन हम अगर कुरान की बात करते हैं तो उसकी जगह आप बेहतर यूज़ कर सकते हैं रिसाइट, ठीक है, तिलावत करना। तो हमज़ा रीड्स द ग्लोरियस कुरान। तो देखिए यहाँ वर्ड, देखिए यहाँ रीड जो हमारा वर्ड है रीड, वो जो है क्या है हमारा ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्यों, ये अपने बाद जो है मफ़ऊल चाह रहा है, ये मफ़ऊल चाह रहा है। अगर हम कहते रहें हमज़ा पढ़ता है, हमज़ा लिखता है, तो इसमें कंफ्यूजन रहेगा कि क्या पढ़ता है। हालांकि वो कुरान पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, फ़िक़्ह पढ़ता है, क्या पढ़ रहा है, तो इससे हमें क्या कोई बात साफ तौर पर समझ में नहीं आ रही। लेकिन जब हमने कहा कि वो कुरान पढ़ रहा है, कुरान मुक़द्दस पढ़ रहा है, तो ये बात क्लियर हो गई कि वो क्या पढ़ रहा है, वो कुरान पाक पढ़ रहा है। तो लिहाजा यहाँ पर हमारा रीड वर्ब जो है क्या है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि अपने बाद मफ़ऊल चाह रहा है। ऐसे ही द इमाम टीच हदीस, जो इमाम है वो हदीस पढ़ाता है। तो देखिए यहाँ वर्ड हमारा टीच है, ठीक है, टीच पढ़ाना, इमाम हदीस पढ़ाता है। तो देखिए यहाँ टीच माने पढ़ाना। अगर मैं कहता हूँ वो पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने से देखिए पढ़ना में तो कई चीज़ें आती हैं। आप कुरान पढ़ रहे हो, या आप नॉवेल पढ़ रहे हो, या आप हदीस पढ़ रहे हो, या आप अदब पढ़ रहे हो, क्या आप पढ़ रहे हो, लिहाजा ये बात क्लियर नहीं हो पा रही। तो लिहाजा ये हमारा वर्ब क्या चाह रहा है, उसके बाद मफ़ऊल चाह रहा है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट चाह रहा है। तो लिहाजा ये हमारा वर्ब क्या कहलाएगा, ये हमारा ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा, कि वो अपने बाद ये जो है मफ़ऊल को चाह रहा है। ऐसे ही मुस्लिम फॉलो ईमान, मुसलमान जो है वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम की पैरवी करते हैं। तो देखिए अगर मैं कहूँ, ऐसे कहता रहूँ कि मुसलमान फॉलो करते हैं, मुसलमान इक़्तिदा करते हैं, पैरवी करते हैं, तो बात समझ में नहीं आ रही है किसको फॉलो करते हैं, और हालांकि वो किसकी पैरवी करते हैं, किसको मानते हैं, वो क्या आया कि वो कुरान को मानते हैं, हदीस को मानते हैं, या किस किताब को मानते हैं, या किसको फॉलो करते हैं। तो हमने कह दिया इस्लाम को फॉलो करते हैं। लिहाजा फॉलो वर्ब क्या है, ये अपने बाद मफ़ऊल चाह रहा है, तो लिहाजा हमारे फॉलो वर्ब क्या हुआ, ये ट्रांसिटिव वर्ब हुआ। ऐसे ही फातिमा में हो रहा है सूरह यासीन। फातिमा ने सूरह यासीन क्या है, हिफ्ज़ किया, याद किया। तो देखिए अब मैं कहता हूँ फातिमा ने याद किया, तो क्या याद किया, फातिमा ने कुरान पाक याद किया, कुरान हदीस पाक याद की, क्या याद किया। तो लिहाजा ये हमारी क्या आधी बात रह जाएगी। लिहाजा उसके बाद मैंने क्या कह दिया, सूरह यासीन याद की, तो बात क्लियर हो गई कि फातिमा ने क्या याद किया, सूरह यासीन याद की। तो हमारा ये मेमोराइज वर्ड क्या है, ये हमारा
ट्रांसिटिव वर्ब। ऐसे ही आई ऑलवेज प्ले क्रिकेट, मैं हमेशा क्रिकेट खेलता हूँ। तो देखिए यहाँ मैं खेलता हूँ, आप पढ़ते रहिए, चिल्लाते रहिए, तो इससे पूरी बात क्या समझ में नहीं आएगी। लिहाजा इसके बाद अगर आप कह रहे हो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं हॉकी खेलता हूँ, मैं टेनिस खेलता हूँ, लिहाजा उसके बाद मफूल को जिक्र करना पड़ेगा आपको। तो लिहाजा जो फ़िल अपने बाद क्या चाहे, मफूल चाहे, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर प्ले जो है हमारा क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है। अच्छा आइए अब इंट्रांसिटिव वर्ब को समझते हैं। देखिए इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, वो वर्ब जो अपने बाद क्या है, मफूल को ना चाहे, यानी सिर्फ फाइल पर पूरी हो जाए, फाइल पर तमाम हो जाए, कि जिस जुमले का माना हमको सिर्फ फाइल के समझने पर मौकूफ़ हो, उसके बाद मफूल की ज़रूरत ना पड़े, वो हमारा क्या कहलाता है, फ़ेल लाजिम कहलाता है, जिसको हम इंट्रांसिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, तो देखिए क्या क्या होती है, डाई मरना, फॉल गिरना, राइज तुलू होना, बढ़ना, वॉक चलना, क्राई रोना, सिट बैठना, स्लीप सोना, गो जाना। देखिए ये सारे वर्ब जो है क्या है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि इनमें हर बात जो है सिर्फ फाइल पर पूरी हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ फला शख्स मर गया, तो देखिए डाई, समबडी हैज़ डाइड, कोई मर गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है, बात क्या है, सिर्फ फाइल पर पूरी हो गई। ऐसे ही फॉल, जैद गिर गया, देखिए जैद फॉलन। ठीक है, ऐसे ही राइज, तुलू होना, सूरज तुलू हुआ। ठीक है, तो देखिए बात पूरी हो गई। ऐसे वॉक, क्राई, सिट, स्लीप, गो, ये सारे वर्ड हैं जो फ़ेल लाजिम हैं। ठीक है, इनके बाद हमको मफूल की ज़रूरत नहीं है। ऐसे देखिए मिसाल के तौर पर समझते हैं, द चाइल्ड क्राइज, बच्चा रोता है। तो देखिए यहाँ वर्ड जो है क्राई जो है, ये हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद हमको मफूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ये सिर्फ फाइल पर, यानी सिर्फ फाइल पर पूरा हो जा रहा है कि बच्चा रोता है। ठीक है, तो बात पूरी होगी, यहाँ बच्चा रो रहा है। ऐसे ही दूसरा देखिए, स्टूडेंट्स गैदर्ड, तलबा जमा हुए। तो देखिए जमा होना ये क्या हमारा एक इंट्रांसिटिव वर्ब कि बच्चे जमा हुए, तलबा जमा हुए। तो अब जमा होने से हमें एक बात समझ में आ रही कि हाँ बच्चे क्या हुए, जमा हुए, तो बात सिर्फ फाइल पर पूरी हो गई। ठीक है, तो यहाँ गैदर्ड हमारा क्या है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। ऐसा ही शाफेज स्लीप्स, शाफेज सोता है। तो यहाँ सोना वर्ड देखिए, मैं सोता हूँ। ठीक है, तो ये बात सोने से समझ में आ रही कि ये बात सिर्फ फाइल पर पूरी हो जा रही है। तो क्या है ये स्लीप हमारा वर्ड क्या है, ये भी इंट्रांसिटिव वर्ब है। ऐसे ही आई अराइव एट होम, मैं घर पर पहुंचा। तो देखिए अराइव, मैं पहुंचा। ठीक है, तो पहुंचना क्या है, ये भी एक इंट्रांसिटिव वर्ब है जो सिर्फ फाइल पर पूरी हो जा रही है। ऐसे ही दे स्टूड इन फ्रंट ऑफ यू, वो लोग जो हैं तुम्हारे सामने खड़े हुए। तो देखिए स्टूड, ये स्टैंड से बना है, यानी इसके ये सेकंड फॉर्म है। और स्टैंड जो है कि हमारे इंट्रांसिटिव वर्ब है जो सिर्फ फाइल पर पूरा हो जा रहा है कि आई स्टैंड, मैं खड़ा होता हूँ, यू स्टैंड, तुम खड़े होते हो। तो खड़े होने से बात पूरी समझ में आ रही कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ध्यान रखिए जो वर्ड हमारा क्या है सिर्फ फाइल पर पूरा हो जाए वो हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है, और जो फाइल पर पूरा ना हो बल्कि अपने बाद मफूल को चाहे, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा फ़ेल हमारा क्या होगा, ट्रांसिटिव वर्ब होगा।